हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्लॉज को स्टडी करेंगे। क्लॉज क्या होती है, क्लॉज को एक सेंटेंस में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्लॉज की कितनी टाइप्स हैं और उन टाइप्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अ क्लॉज? एक क्लॉज क्या होती है? क्लॉज इज द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। जैसे कि मैंने फ्रेज की वीडियोस में आपको बताया था कि फ्रेज इज द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, लेकिन क्लॉज फ्रेज से थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल पे होती है। फ्रेज सिर्फ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, उसके लिए एक कंप्लीट सेंस का होना जरूरी नहीं है। लेकिन क्लॉज में कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स के साथ साथ एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी है। सो क्लॉज में आपको एक सब्जेक्ट भी मिलता है, आपको एक वर्ब भी मिलता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बिना क्लॉज नहीं हो सकती है। लेट्स सी सम एग्जांपल। द फर्स्ट वन इज आई हैव सीन हिम। अब इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है और हैव सीन वर्ब भी मौजूद है। ओके, सो आई हैव सीन हिम, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, कंप्लीट मीनिंग क्लियर हो रहा है, कंप्लीट सेंस क्लियर हो रही है। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक मेन क्लॉज है जो कि अपना मीनिंग एक ही क्लॉज में क्लियर कर रही है। ओके, तो इस क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं और एक कंप्लीट सेंटेंस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम। व्हेन आई केम हियर, अब यहां पे आई एक सब्जेक्ट है, केम एक वर्ब है। व्हेन आई केम हियर, तो ये एक क्लॉज हो गई। व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम, ये एक सेपरेट क्लॉज होगी, इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें भी वर्ब है। तो व्हेन आई केम हियर, व्हेन आई केम हियर, इस क्लॉज से हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिल रही। जब मैं यहां आई तो क्या, ये क्लॉज अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर रही टिल देन कि हम उसके साथ एक नई क्लॉज नहीं लगाए। आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा। जब मैं यहां आई तो मैंने उसको देखा। इस सेंटेंस में कितनी क्लॉजेस हो गई? 2 क्लॉजेस हो गई। सो इट मीन्स अ सेंटेंस कैन बी द कम्बिनेशन ऑफ 2 क्लॉजेस। यहां पे एक क्लॉज है, यहां पे 2 क्लॉजेस हैं, वन इज डिपेंडेंट एंड वन इज इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम एंड ही इग्नोर्ड मी। अब देखिए कि इस सेंटेंस में कितनी क्लॉजेस हैं। When I came here, एक सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट हो गया। I saw him, एक और सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट हो गया। He ignored me, एक और सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट हो गया। ओके, तो इट मीन्स कि यहां पे आपके पास कितनी क्लॉजेस है? 3 क्लॉजेस है, 1, 2 एंड 3। So when I came here, of course I have already told you in this sentence कि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इसको अपना मैसेज, अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत है। When I came here, dependent clause, I saw him and he ignored me. Okay, next, he ignored me because he did not want to have any relationship with me. How many clauses are there? He ignored me, he subject है, ignored verb है। He ignored me एक complete clause होगी। Because he did not want, एक और subject और verb agreement मिल गया हमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 clauses का combination है। ओके, तो गाइस क्लॉज क्या होती है? क्लॉज कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स तो होते हैं, लेकिन उन कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। इट मीन्स उसमें एक सब्जेक्ट का और एक वर्ब का होना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। क्लॉजेस 2 टाइप्स की होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। वन, इंडिपेंडेंट क्लॉज और द मेन क्लॉज। सेकेंड, डिपेंडेंट क्लॉज और द सबऑर्डिनेट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है?
इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसी क्लॉज होती है जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है। अपना मीनिंग कन्वे करने में, अपना मैसेज कन्वे करने में इंडिपेंडेंट क्लॉज को किसी दूसरे क्लॉज की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कंप्लीट, जिसको कहते हैं ना, खुद मुख्तार क्लॉज है, अपने सारे काम खुद करती है, अपना मीनिंग, अपना मैसेज अकेले ही कन्वे कर देती है, उसको किसी दूसरी क्लॉज का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट इज डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज नेम से ही शो हो रहा है, ऐसी क्लॉज जो डिपेंड करती है किस पे? इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। सो ऐसी क्लॉज जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, जिसको अपनी सेंस क्लियर करने के लिए, या जिसको अपना कंप्लीट मैसेज कन्वे करने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत हो, वो क्लॉज आपकी होती है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड करती है। अब इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों कहते हैं? बिकॉज ये हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होती है। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या है, इसके लिए आपको मेरे चैनल पे कंजंक्शंस की वीडियो देखनी होगी और उसमें आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं और उनको हम कैसे यूज करते हैं। अब कुछ मजीद एग्जाम्पल्स के थ्रू डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को समझने की कोशिश करते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज बिल्कुल एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह होती है। ओके, हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक सेंटेंस भी बोल सकते हैं। सो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस की तरह कंप्लीट मीनिंग क्लियर करती है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज एन ओल्ड मैन। ही इज एन ओल्ड मैन, कंप्लीट मीनिंग क्लियर हो रहा है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है कि वो क्या है, वो एक बूढ़ा आदमी है, कंप्लीट मीनिंग क्लियर हो गया। ओके, सो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई डू नॉट टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करती हूँ, कंप्लीट मैसेज कन्वे हो गया कि मैं तुमसे बात नहीं करती हूँ। ओके, किसी दूसरी क्लॉज की, किसी दूसरे वर्ड की जरूरत नहीं है इसको कंप्लीट करने के लिए। सिंपली मैंने बोल दिया कि आई डू नॉट टॉक टू यू, सब्जेक्ट भी है हमारे पास, वर्ब भी है हमारे पास, तो और कंप्लीट सेंस मिल गई, तो ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठती हूँ, कंप्लीट मीनिंग हो गया, किसी दूसरी क्लॉज की जरूरत नहीं है मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट सेंस है हमारे पास, तो ये है हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट इज कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम, क्या तुम मेरे मसले को सॉल्व कर सकते हो, क्या तुम मेरा मसला हल कर सकते हो। कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम, कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट मैसेज कन्वे हो रहा है नेक्स्ट पर्सन को, इसको किसी दूसरी क्लॉज के सहारे की जरूरत नहीं है। सो ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जॉन वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू कार, जॉन एक नई कार खरीदना चाहता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी है और एक कंप्लीट सेंस भी है, तो ये भी है आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब देखते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉजेस कैसी होती हैं। डिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसी क्लॉज होती है जो अपनी कंप्लीट थॉट अपनी उस क्लॉज के थ्रू क्लियर नहीं करती है, उसको अपनी थॉट कंप्लीट करने के लिए, उसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, एक सेंस कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज द मैन हु स्टोल योर बैग इज स्टैंडिंग देयर। एक्चुअली द सेंटेंस इज द मैन इज स्टैंडिंग देयर। ठीक है, आदमी वहां खड़ा है, ये हमें एक कंप्लीट सेंस क्लियर हो रही है, हमारे पास एक कंप्लीट थॉट है कि आदमी वहां पे खड़ा है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है। सो द मैन इज स्टैंडिंग देयर, ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जब सेंटर वाली क्लॉज की बात करते हैं, हु स्टोल योर बैग, तो कोई कंप्लीट थॉट क्लियर नहीं हो रही है, कंप्लीट मैसेज कन्वे नहीं हो रहा, कंप्लीट सेंस नहीं बन रही इस क्लॉज की। तो ऐसी क्लॉज जो अपनी थॉट कंप्लीट नहीं करे, जो अपनी सेंस क्लियर नहीं करे
और उसको दूसरी किसी क्लॉज के सपोर्ट की जरूरत हो तो वो क्लॉज होती है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पे हु स्टोल योर बैग, ये है एक डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट इज यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। यू कैन डू, आप कर सकते हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट, एक वॉट एवर यू वॉन्ट, जो आप चाहते हैं। जो आप चाहते हैं क्या, तो ये हमारे पास है एक डिपेंडेंट क्लॉज। इफ यू डू नॉट गो आई विल गेट एंग्री। इफ यू डू नॉट गो is dependent clause. Every night before I go to bed, I brush my teeth. I brush my teeth. Complete sentence है, message convey हो रहा है, complete thought clear हो रही है. But when I talk about the first clause, every night before I go to bed, then हर रात जब मैं अपने बेड पे हर रात अपने बेड पर जाने से पहले क्या करती हूँ मैं, क्या होता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को, इस क्लॉज को कंप्लीट करने के लिए हमें एक और क्लॉज की जरूरत पड़ रही है। इस क्लॉज की अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो रही जब तक हम इसके साथ एक नेक्स्ट क्लॉज नहीं लगाएंगे। तो ये हमारे पास है एक डिपेंडेंट क्लॉज। ऑल द कार्स स्टॉप व्हेन दे सी रेड लाइट। अगर हम सिर्फ इस क्लॉज की बात करें कि व्हेन दे सी रेड लाइट, तो फिर क्या होता है जब वो रेड लाइट्स देखती हैं, ठीक है। तो जब वो रेड लाइट्स देखती हैं गाड़ियां तो वो रुक जाती हैं। तो इस क्लॉज को अपनी थॉट, अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे ये हमारे पास है एक डिपेंडेंट क्लॉज। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आज हमने पढ़ा कि क्लॉज क्या होती है, क्लॉजेस की कितने टाइप्स हैं, और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लॉज को फर्दर डिस्कस करेंगे, फर्दर स्टडी करेंगे। टिल देन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने सभी कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर करें। टेक केयर, गुड बाय।